गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है हमारी मैथमेटिक्स की और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इजी है और इसका बहुत वास्ट यूज है। ठीक है बच्चों, आज इसका मैं पहला एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा और इसका जो है कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा और उसी कंसेप्ट के बेस पे पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों आज का वीडियो मैथ का वीडियो है। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है बच्चों चैप्टर नंबर 8। और फिर उसके बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। बच्चों आज मैं आपको देने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन। किस चीज का बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का लेक्चर है बच्चों। इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ये बच्चों 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले है ट्री यानी ट्राई भी बोल सकते हैं, फिर इसके बाद है गॉन और फिर है बच्चों हमारा मेट्री। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है 3 सिंपल सी बात है 3। ठीक है, या ट्राइंगल भी इसको कह सकते हैं। और बच्चों ट्राइंगल के लिए कहेंगे तो गॉन का मतलब होता है साइड्स, और बच्चों फिर इसका मतलब होता है मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ट्राई या ट्राइंगल से बच्चों हमारा एक सिंपल सा इंडिकेशन मिलता है कि ये ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और ट्राइंगल में बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है एंगल और दूसरा होता है साइड। ठीक है, तो बच्चों एक होता है एंगल और दूसरा होता है हमारा साइड ट्राइंगल का। तो बच्चों ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसा साइंस है या कहें एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो बच्चों किसी जो है ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करती है और फिर उसके रूल्स कुछ बताती है। और बच्चों जब ये ढूंढा गया उसके बाद जो है पूरी मैथमेटिक्स में जो है एक मैथमेटिक्स के पूरे वर्ल्ड में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया और बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड है और बच्चों फिर उसके बाद ट्राइंगल के साइड्स और एंगल से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा है बच्चों। ट्राइंगल में बच्चों देखिए हमने क्या क्या चीज पढ़ा है। ट्राइंगल में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। और फिर बच्चों उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है हमने। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ये पढ़ा है बच्चों। ठीक है, और बच्चों उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है बच्चों। इसके सारे जो हम लोगों ने खूब ढेर सारे सवाल लगाए हैं 8 से लेके आज तक। और बच्चों उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हमने वो है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है बच्चों। और राइट एंगल ट्राइंगल जब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था तो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों हमारा जो थ्योरम है वह है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम ये बच्चों टोटल कॉम्बिनेशन आज तक हमने पढ़ा है किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। अब बच्चों इसमें अंदर एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तमाम चीजें और होती हैं ट्रायंगल में। उन सबका यूज होगा बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में। और बच्चों यहां से लेकर के 12 तक, और यदि आप आईआईटी और नीट दे रहे हो या एनडीए दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वहां पर ये सब काम आएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहां पर जो बात स्टार्ट होती है वो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होती है और पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है बच्चों। कहीं कहीं हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे, कहीं कॉन्ग्रुएंसी को भी यूज करेंगे और कहीं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हमारा काम आएगा। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल से चलिए हम शुरू करते हैं।
तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है बच्चों, आप सोचिए कि आपकी डेली लाइफ में राइट एंगल ट्राइंगल कहां कहां पे काम आता है। ठीक है, तो बच्चों शायद आप ना सोच पाओ कि हम राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे यूज करते हैं। तो बच्चों हम नेचुरली राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते रहते हैं, जिसका हमें जो है पता भी नहीं होता कैसे। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे। अब बच्चों सपोज करिए कि आप अपने कमरे में जहां कहीं भी बैठे हो या स्कूल में कहीं पर भी बैठे हो, तो वहां पे बच्चों एक वॉल होगी। चलिए कमरे ही ले लेते हैं यहाँ पे, और सपोज करिए यहाँ पर आप बैठे हुए कुछ पढ़ रहे हो। तब तक आपको ध्यान आया कि अब जो है मेरे को जो है फला पिक्चर देखनी है, उसका टाइम हो गया। या मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देखने के लिए शौकीन हो, तो उसका टाइम हो गया। तो बच्चों आपने क्या किया, टाइम देखा। आपकी यहाँ पे दीवार पे एक घड़ी लगी हुई थी इस तरीके से। ठीक है, एक घड़ी लगी है यहाँ पे, और बच्चों आपने क्या देखा, टाइम देखा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से टाइम देखा। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, अब देखिए ये वॉल है आपके घर की, और बच्चों ये आप हो, और ये इससे यहाँ की डिस्टेंस है, और ये आपने देखा। ठीक है बच्चों, तो ना चाहते हुए भी देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गया। ये वॉल, ये डिस्टेंस, और बच्चों ये देखिए हमारे पास जो है इस तरीके से वॉल। ठीक है, अब मान लीजिए ये घड़ी यहां लगी होती तो आप यहां देखते। ठीक है, और ऊपर लगी होती तो आप वहां देखते। ठीक इस तरीके से बच्चों हो गया। या चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आजकल हम लोग के घर में एलईडी टीवी लगा हुआ, ये देखिए दूसरे वॉल पे एलईडी टीवी लिखा है। आप यहां से देख रहे हो बच्चों, तो आप यहां देखोगे, ये भी एक वॉल पे है, तो देखिए ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो बच्चों अब हमें अपनी गर्दन कितनी उठानी है, कहां पे देखनी है, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आपका वॉल कितना है, आप कितनी दूर बैठे हो वहां से। ठीक है, इस सब चीज पे डिपेंड करती है। चलिए ये तो हुई एक बात। अब बच्चों, ठीक है, अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये एरोप्लेन है इस तरीके से, ये देखिए फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और आप यहां खड़े हो, आपने एरोप्लेन को देखा यहां पे ऐसे करके। ठीक है, एरोप्लेन देखिए इतनी ऊंची है। तब तक आपने अपने भाई को, बहन को बुलाया, अरे 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 आओ आओ आओ, देखो देखो एरोप्लेन आ गया है। वो आया पीछे से। ठीक है, और जब तक बच्चों क्या हुआ, वो आया आपका भाई या बहन, तो बच्चों एरोप्लेन हमारा पहुंच गया यहां पे। ठीक है, एरोप्लेन क्या हुआ, वो देखिए यहां पर इस तरीके से पहुंच गया एरोप्लेन। और अब आप दोनों क्या करोगे, इसको देखोगे तो पहले आप यहां देख रहे थे, अब आप यहां देखोगे, ये भी यहां देखेगा ऐसे। ठीक है, और ये हाइट इसकी ये रही। तो बच्चों देखिए यहां पर भी जो है हमारा जो है एक एंगल बनता है। देखिए ये पहले एंगल ये था, ये एक हाइट है, और डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस इतनी है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में सारी कहानी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस है, आप लोगों के लेवल पे। ठीक है, सारी कहानी जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है, आप लोगों के लेवल पे है। इसमें बहुत कुछ अभी जो है स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों चलिए कुल मिलाकर के हमारी जो सारी कहानी होती है वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो चलिए बच्चों अब हम राइट एंगल ट्राइंगल की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं और उसके डिफरेंट एंगल्स को हम देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स को हम देखते हैं। तो बच्चों चलिए हो गया, हमने यहां पर बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से ये बनाया। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक, तो देखिए ये हो गया ए, ये एंगल हो गया बी, और ये हो गया सी। यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये एंगल हमारा है ए, और बच्चों ये एंगल है हमारा सी। ठीक है, अब बच्चों इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। तो हमारा जो है एंगल ए जो है वो है बच्चों एक्यूट एंगल। देख लीजिए ध्यान से, ये एक एक्यूट एंगल है। एंगल सी ये भी बच्चों हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, और बच्चों एंगल बी है वो हमारा राइट एंगल है। वो क्या है, हमारा राइट एंगल है बच्चों, और ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो बच्चों ये हमारा है बेस। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया
परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और बच्चों ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है ये, ठीक है, ये बात आपको पता है। अब बच्चों एंगल ए के लिए हम देखते हैं, केवल एंगल सी या एंगल ए किसी के लिए देखते हैं, हम ए के लिए लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उसी का यूज करने जा रहे हैं। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए। चाहे बच्चों आप इसको ले लें चाहे इसको ले लें, ये आपकी मर्जी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर दो है, हम ए के लिए लेते हैं, तो बच्चों होगा ए के लिए एक, देखिए ये है साइड, दूसरी साइड ये है। तो बच्चों इस साइड को जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं साइड, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ऐसे लिखिए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और बच्चों ये वाला जो बेस है, बेस को हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू एंगल ए। इसको आप नोट कर लीजिए यहां पे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे जो है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं और सिर्फ बच्चों मैं लिख रहा हूं एक्यूट एंगल ए के लिए। ये सब हम यहां पे बिगाड़ देते हैं, एक्यूट एंगल ए के लिए लिख रहे हैं। तो बच्चों जो सबसे पहले आता है हमारा वो आता है हमारा साइन ए, और ये बच्चों होता है हमारा, देखिए इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं साइन ए। ये हमने हमारे बेसिकली क्या है, हमारे यहां से 6 रेशियो निकलेंगे साइड्स के, ठीक है, 6 रेशियो निकलेंगे साइड्स के, उसका सबका एक एक नाम है। तो पहला आता है बच्चों साइन, वो होता है अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं अपोजिट टू को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। और डिटेल में आप लिखेंगे, चलिए अभी इसको बाद में कर लेंगे। चलिए अब लिखते हैं इसके बाद बच्चों दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो आता है कॉस ए, और ये होता है, वो होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए एक बार इसका और इसका रेशियो, अगली बार इसका और इसका रेशियो। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा टेन ए, ठीक है, तो टेन ए क्या होगा हमारा, वो होगा बच्चों साइड, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसको बच्चों हम बोलते हैं जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद होता है कॉट, इसके बाद आता है कॉट ए। तो कॉट ए बच्चों होता है, अब देखिए एक बार हमने इसका रेशियो इसके साथ लिया, वो साइन ए हो गया, इसका रेशियो इसके साथ लिया, वो हो गया कॉस ए, और इसका रेशियो इसके साथ लिया, तो बच्चों क्या हुआ, वो हो गया हमारा टेन ए। अब बच्चों इसका जस्ट उल्टा होगा, तो देखिए ये होगा हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल नहीं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी बच्चों ये हमारा आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके बाद आता है कॉट के बाद आता है सेक ए। तो सेक ए जो होता है वो बच्चों इसका उल्टा होता है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट
टू एंगल ए। और बच्चों लास्ट में आता है एक, वो होता है कॉसेक ए, और कॉसेक ए होगा बच्चों हाइपोटन्यूज, ठीक है, हाइपोटन्यूज डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए। इस तरीके से है बच्चों। अगर हम इसको लिखें तो बच्चों ये हो जाएगा हाइपोटन्यूज अपॉन एडजेसेंट है तो बेस, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटन्यूज अपॉन बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको आप नोट कर लीजिए, ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है। इसको बहुत आराम से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप वहां से देख करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये मैं बीच वाली चीज यहां से बिगाड़ रहा हूं, ठीक है, ये बिगाड़ रहा हूं, ये लिखा रहता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं और सिंपल कंक्लूजन पे आते हैं। ये तो मैंने थ्योरेटिकल में मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक एक चीज को आप देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी जो है पहली वाली एक्सरसाइज वो इसी कंसेप्ट पे बेस पे है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, तो देखिए साइन ए क्या हो गया, वो हो गया बीसी अपॉन ये बच्चों है एसी, देखिए ये इसे हो गया। कॉस से आया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। बच्चों टेन आया है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन आ जाएगा ए बी, ठीक है। और बच्चों ये आया बच्चों हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, देखिए ऐसे हो गया। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमारा है सेक ए, तो हाइपोटेन्यूज बच्चों हमारा क्या है, वो है एसी, और बेस है बच्चों हमारा ए बी, देखिए उधर साइड में उसमें ट्रायंगल में देखते जाइए। और कॉसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी और परपेंडिकुलर है बच्चों हमारा बीसी। ये देखिए आ गया, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये इसका ये रेशियो है, इसमें याद रखिएगा, वो उसका कंसेप्ट था जो मैंने इरेज कर दिया, ये इसका ये रेशियो, ये भी याद रखिएगा। और बच्चों ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके कायदे से समझा दी, ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखिए कि साइन ए जो है वो कॉसेक ए का अपोजिट है। जरा देखिए, यहां है बीसी अपॉन एसी, यहां है एसी अपॉन बीसी, ठीक है बच्चों। यहां पर इस तरीके से देख लीजिए, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। कॉस ए जो है वो सेक ए का अपोजिट है, या ए बी अपॉन एसी है, या एसी अपॉन ए बी है, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए। और बच्चों टेन ए जो है वो कॉट ए का अपोजिट है, तो बीसी अपॉन ए बी है या ए बी अपॉन एसी है, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है, कॉट ए। सिमिलरली देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए, ठीक है, 1 अपॉन टेन ए। और बच्चों यहां पर देखिए सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, जैसे आप देख लीजिए, जैसे इसको हमने लिखा कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। और बच्चों कॉस ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई। अब बच्चों देखिए क्या होगा, ए बी बी सी सी ए अगर हमको पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे बहुत आराम से। और यदि नहीं पता है तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ये निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के इस एक्सरसाइज में बच्चों इसका यूज होगा, प्लस पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, और हमारी एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब देखिए बच्चों कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लेवल का जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है बच्चों। तो बच्चे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से ए बी सी, जिसमें बी हमारा राइट एंगल है, ठीक है बच्चों।
और ए बी की जो है लेंथ है 24 सेंटीमीटर और BC है हमारा ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमको साइन ए कॉस ए साइन सी साइन कॉस सी बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या होता है हमारा साइन ए अगर हम निकालें तो साइन ए बच्चों था हमारा, वो था बच्चों अभी जो मैंने बताया था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस। ठीक है बच्चों, तो देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटनीस हमें पता लग गया तो हमें साइन ए लिख देंगे। अब बच्चों साइन ए इधर है तो परपेंडिकुलर इसका ये होगा और हाइपोटनीस ये होगा। तो देखिए हाइपोटनीस हमको पता नहीं है तो पहले हम हाइपोटनीस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा हमारा होगा बच्चों AC स्क्वायर इजक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए ऐसे हो गया। AC हाइपोटनीस है, देखिए हाइपोटनीस से ही निकालना है। BC देखिए हमारा क्या है, ये है 7 स्क्वायर प्लस बच्चों AB है ये है 24 स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया 49 प्लस जो है 576। तो ये बच्चों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो ये हो गया AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम जो है बहुत ही आसानी से जो है रेशियो निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमको जो है तीनों साइड का एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होना चाहिए, फिर हम निकाल लेंगे इसको। तो चलिए बच्चों देखिए साइन ए होता है परपेंडिकुलर हाइपोटनीस, परपेंडिकुलर है हमारा BC। ठीक है, हाइपोटनीस हो गया बच्चों हमारा AC। तो BC की वैल्यू है 7 और ये बच्चों आ गया हमारा 25। तो बच्चों हमारा जो साइन ए आया, साइन ए ये आया 7/25। ठीक है बच्चों, ये पहला आंसर हो गया। अब निकालते हैं बच्चों कॉस ए। कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटनीस और बेस हमारा यहाँ पे क्या है, बेस है हमारा बच्चों AB। तो बच्चों ये हो गया AB अपॉन AC और AB की वैल्यू है बच्चों 24 और ये है 25। तो बच्चों कॉस ए हो गया हमारा, कॉस ए हो गया बच्चों हमारे पास, वो हो गया बच्चों हमारे पास 24/25। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकाल रहे हैं साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी को पहले तो हम साइन का कंसेप्ट लिखेंगे। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस, ये होता है बच्चों। अब देखिए साइन सी कहां है, सी ये है। ठीक है, देखिए सी ये है बच्चों। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके अपोजिट होगा, तो वो ये है बच्चों। ये क्या चीज है, ये है हमारा AB और हाइपोटनीस है बच्चों AC। तो बच्चों ये हो गया हमारा 24/25। और बच्चों कॉस सी क्या होगा, कॉस सी होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटनीस। कॉस का फॉर्मूला ये होता है, बेस कॉस सी का होगा बच्चों ये BC। तो ये होगा बच्चों हमारा BC और नीचे आएगा AC। ठीक है, AC क्या है, हाइपोटनीस है। तो बच्चों BC है हमारा 7 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आंसर लिखिए साइन C इजक्वल टू 24/25 एंड कॉस C इजक्वल टू 7/25। बच्चों यही इसका आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जिसमें राइट एंगल हमारा 90 पे है। और बच्चों इस ट्रायंगल से हमको tan p और cot r निकालना है बच्चों। उसके बाद बच्चों इसका माइनस करना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, तो बच्चों की हमारा जो है तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये हमें पता नहीं। तो पहले हम इसको निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस
थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो बच्चों होगा हमारा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये होगा बच्चों। तो देखिए ये हमारा कितना है, ये है 13 स्क्वायर और पी क्यू है हमारा 12 स्क्वायर और बच्चों ये है हमारा क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये हो गया हमारा 169 बराबर 144 प्लस बच्चों क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया बच्चों 169 माइनस 144, तो बच्चों ये हो गया 25 क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, इसको यहां पे आप लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। चलिए अब बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं, tan p और cot r निकालते हैं, फिर बच्चों आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर सबसे पहले निकालते हैं हम tan p। तो देखिए tan p हम निकाल रहे हैं। ठीक, tan p निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये हो गया हमारा tan p। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan का फॉर्मूला जो था वो था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम P के हिसाब से देखेंगे। देखिए P एंगल इधर है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर होगा बच्चों यहाँ पे होगा, वो होगा क्यू आर और बेस होगा बच्चों ये, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास पी क्यू, ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए ये हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर है हमारा, वो है बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर और ये है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा आ गया tan p इक्वल टू 5/12। अब बच्चों हम निकालते हैं cot r। तो cot की जो हमारा फार्मूला होता है cot का, वो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है। अब देखिए एंगल देखेंगे यहाँ पे, तो एंगल है हमारा r ये, ठीक है, ये वाला एंगल r। तो बच्चों इसका जो बेस है वो ये होगा क्यू आर और परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, तो बच्चों बेस के हिसाब से ये हो गया बच्चों क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 और बच्चों यहां पर है 12। देखिए यहां पर सिर्फ हमको ये नहीं देखना है कि हमारा tan है या cot है, इसके साथ एंगल देखिए, यहाँ tan p है, यहाँ cot r है। ठीक है, तो यहां पर P के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस लेंगे, यहाँ R के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर लेंगे, तब निकालेंगे। तो बच्चों इस हिसाब से देखिए क्या हुआ, cot R आ गया हमारा 5/12। हमको निकालना क्या था, tan P माइनस cot R, तो बच्चों हो गया हमारा tan P माइनस cot R, तो बच्चों ये क्या हो गया 5/12 माइनस 5/12, तो बच्चों tan P माइनस cot R ये हो गया 0 और बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है, यही बच्चों इसका आंसर है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम साइन ए की एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद जो है यहां निकाल देते हैं। तो बच्चों साइन ए बच्चों कहां से आया होगा, एक ट्राइंगल से आया होगा, वो भी राइट एंगल। तो बच्चों हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हो गया बच्चों हमारे पास ए बी और सी, ये हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों साइन ए जो होता है वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों यहां पर दिया हुआ है साइन ए 3/4, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। तो इसका जो साइन ए का जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, तो ये बच्चों हो गया 3 और ये हो गया 4। बच्चों इसको भी निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या पूछा गया है। तो बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों क्या हो गया, यहां पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, देखिए ये हो रहा है, AB हमारा नहीं दिया हुआ तो इसको हम AB लिख देते हैं ऐसे, प्लस बच्चों ये हमारा हो गया BC है हमारा 3 स्क्वायर, AC है 4 स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया AB स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 16, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 7, यानी AB की वैल्यू आ गई बच्चों √7। तो बच्चों √7 को हम यहां ऐसे लिख देते हैं, देख लीजिए आराम से। अब बच्चों हम निकालते हैं cos A एंड tan A, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब बच्चों हम लिखते हैं cos A और tan A, तो बच्चों लिखिए cos A। तो cos A का जो फॉर्मूला अभी था वो था बच्चों हमारा बेस अपॉन हाइपोटनीज, तो बच्चों बेस हमारा क्या है √7 और हाइपोटनीज है 4, तो बच्चों हमारा हो गया cos A इक्वल टू √7/4। इसके बाद बच्चों पूछा है tan A होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है √7, तो बच्चों हमारा हो गया tan A, वो हो गया बच्चों 3/√7। ठीक है बच्चों, ये देखिए आंसर आ गया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, ये निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 18, यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि cot A इक्वल टू 8/15। ठीक है बच्चों, अब देखिए cot क्या होता है, सपोज करिए cot A, बच्चों एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC, और बच्चों ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो cot A यदि हम यहां से निकालें तो cot A होगा बच्चों हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बच्चों यानी कि अगर इसका कंपेयर करें तो ये बच्चों हो गया 8 और 15, यानी बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अब बच्चों सबसे पहले काम हम करते हैं कि तीनों साइड निकाल लेते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहां लिख लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए ये आ गया, AB स्क्वायर हो गया बच्चों 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 864 प्लस 225, बच्चों ये आ गया 289, ये आ गया AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर, तो बच्चों AC हो गया हमारा 17, AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये आ गया बच्चों हमारा 17। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको जो निकालना है वो हम निकाल देते हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा 15, हाइपोटेन्यूज है 17, तो बच्चों आ गया साइन ए इक्वल टू 15/17। फिर बच्चों हमको निकालना है सेक ए, तो सेक ए होता है बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17 और बेस है हमारा 8, तो बच्चों सेक ए हो गया हमारा 17/8। बच्चों यही इसका आंसर है, ये और ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमको यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है, और सेक थीटा बच्चों होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हमको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों हो गया हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 13/12,
तो बच्चों हमको अदर में निकालना है। तो अदर का मतलब हुआ कि हमारा जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा क्या है वो सब निकालना है बच्चों। तो वो हम निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये एंगल थीटा हमने सपोज किया। तो बच्चों यहां पर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। थीटा थीटा ये लिया हमने ए को, तो बच्चों इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा, वो हो गया 13 और बेस हो गया बच्चों हमारा 12, ठीक है। ऐसे हो गया। अब बच्चों लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों ए सी स्क्वायर क्या है, वो है 13 स्क्वायर, ए बी है 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये है 169 इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों बी सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25 बी सी स्क्वायर। तो बच्चों BC हो गया हमारा 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम BC यहाँ पे 5 लिख देते हैं। बच्चों पहला काम हमारा ये है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसके तीनों साइड्स हमें मतलब पता होने चाहिए। अब बच्चों चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा होगा हमारा, वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए है यहाँ पे 5 और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, गलत हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों परपेंडिकुलर है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो बच्चों यहां से मिला हमको साइन थीटा इक्वल टू 5/13, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बच्चों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो बच्चों यहां से हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। बच्चों अब आते हैं हम निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेन थीटा भी, आगे आपके बहुत काम आएगा। जब 11th में जाओगे फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां तो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर देखिए हमारा क्या है 5 है, बेस है हमारा 12। तो बच्चों यहां से हमको मिला टेन थीटा इक्वल टू 5/12, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा 12 और परपेंडिकुलर है 5, बेस 12 परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा, ये हमको देगा कॉट थीटा, जो देगा वो देगा हमें 12/5। ये बल्कि यहां लिख लीजिए, ये देखिए ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वैसे पता है आप लोग को, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। इसके बाद कॉट थीटा के बाद आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा गिवन है, तो बच्चों अब हम सीधे लिखते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 और परपेंडिकुलर है 5। तो बच्चों यहां से हमारा मिला कॉसेक थीटा, वो मिला बच्चों 13/5। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये सारे हमने लिख दिए, ये हमको दिया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है बच्चों। हमको ये शो करना है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC। देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल हमने बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बच्चों देखिए हो गया A, ये हो गया बच्चों B और ये हो गया C, ठीक है। ये एंगल A है, ये एंगल B है बच्चों। हम यदि बच्चों यहां पर देखिए cos A निकालें, तो देखिए बच्चों हो गया, जैसे हमने निकाला cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बच्चों, ठीक है। cos A में हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, तो cos A के हिसाब से बेस लेंगे, तो उसके हिसाब से बेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ये तो यही रहेगा।
तो बच्चों कॉस ए के हिसाब से हमारा बेस हो गया बच्चों AC और हाइपोटनीज हो गया बच्चों हमारे पास AB। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं हम कॉस बी। ठीक, तो कॉस बी, चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहे हैं। तो देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या आई, कॉस ए की वैल्यू आ गई सिंपल सी हमारे पास, वो आ गया AC अपॉन AB। ठीक है, AC अपॉन AB। अब बच्चों करते हैं कॉस बी। तो बच्चों आ गया कॉस बी, और कॉस बी आया बच्चों हमारे पास, कॉस बी का भी फिर वही फार्मूला होगा, बेस अपॉन हाइपोटनीज, क्योंकि कॉस के लिए यही होता है। अब बच्चों जब एंगल बदला तो बच्चों बेस बदल जाएगा। बेस कौन सा होता है, एंगल के एडजेसेंट वाला साइड। तो बच्चों यहाँ एंगल बी है तो इसके एडजेसेंट वाला साइड ये है, तो अब ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखे, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है वो हो रहा है BC अपॉन AB। तो बच्चों देखिए आ गया, बी आ गया हमारे पास BC, बेस हो गया बच्चों अब हमारा BC अपॉन AB। तो बच्चों कॉस बी की जो वैल्यू आई वो आई बच्चों BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB इस तरीके से आ गया। ठीक है, AB देखिए हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज AB, और यहां पे ऐसे। अब बच्चों हमको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है बच्चों हमारे पास कि कॉस, ठीक है, वो क्या दे रखा हमको कि कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। ठीक है, कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। ठीक है, तो बच्चों कॉस A क्या था, वो था हमारा AC अपॉन AB, और बच्चों कॉस B क्या है, वो है बच्चों हमारे पास BC अपॉन AB। ठीक है, देखिए AB से AB कट गया, ये आया बच्चों AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। अब बच्चों एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है तो ये ट्रायंगल हो गया बच्चों आइसोसेलेस। सो इट इज प्रूव्ड that triangle ACB is an ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि बच्चों इसमें हमारा BC बराबर AC आ रहा है। अब बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमारे जो है दो एंगल बराबर होते हैं, सिंस two angles of an isosceles triangles are equal, so angle A is equal to angle B। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही हमको प्रूव करना था और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दिस एंड दिस। दो पार्ट इसके दे रखे हैं। वैसे तो बच्चों इसको जो है किया जा सकता है कई तरीके से आइडेंटिटी लगा करके, लेकिन जो आपका चैप्टर का टॉपिक है, जो लेवल है, उसी लेवल से मैं इसको करवा रहा हूं। तो बच्चों आते हैं कॉट थीटा पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास कॉट थीटा जो है, ठीक है, कॉट थीटा अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल में हमारा होता है, वो होता है बच्चों हमारा बेस अपॉन जो है परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये हमको दे रखा है 7/8। तो बच्चों हम ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसे आ गया, ठीक है, और बच्चों इसको हमने लिखा A, इसको लिखा B, इसको लिखा C, और बच्चों ये हमने थीटा ले लिया। अब बच्चों बेस इसके हिसाब से 7 होगा एंगल के हिसाब से, और परपेंडिकुलर होगा हमारा 8। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक काम करिए, आप निकालिए इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई
पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए क्या हुआ, यहां पे होगा बच्चों हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बच्चों हो गया हमारा यानी कि 7 स्क्वायर, और ये बच्चों आ गया बच्चों 8 स्क्वायर। देखिए ऐसे हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए 7 आ गया हमारा 49 और प्लस ये हो गया 64। तो बच्चों जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा है 3, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 113 AC स्क्वायर। तो AC आ गया हमारा, ठीक है, 113 AC आ गया बच्चों हमारा 113 का अंडर रूट। तो बच्चों इसको आप यहाँ पे ऐसे बड़े प्यार से लिख दीजिए 113 का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक। जो हम कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से देखेगा। अब बच्चों देखिए ये हमारा आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले देखिए हमको जो प्रूफ करना है यहाँ पे वो करना है ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला पार्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ये बच्चों आइडेंटिटीज होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में, उससे ये सर 2 मिनट का काम है, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा हूं, आपके एक्सरसाइज के कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे। तो बच्चों एक हमारा आइडेंटिटी होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम इसको इसमें अप्लाई करें तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे हो रहा है, ये इसको लिख रहे हैं ये आइडेंटिटी लगा करके। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहीं पे रुक रहे हैं, इसके आगे भी आइडेंटिटी लग सकती है लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम करते हैं कुछ और। बच्चों यहां से जो है साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए साइन थीटा हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज, और बच्चों परपेंडिकुलर है हमारा 8, हाइपोटनीज है √113। बच्चों कॉस थीटा निकालते हैं यहां से, तो बच्चों ये आएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटनीज, और बच्चों बेस है हमारा 7 और ये है बच्चों 113। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां से हम जो है साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, देखिए साइन थीटा आया है हमारा 8 अपॉन √113। बच्चों इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा 64 अपॉन 113। देखिए ऐसे आ गया, सॉरी 64 अपॉन 113, ठीक है। कॉस थीटा देखिए क्या आया, कॉस थीटा आया बच्चों हमारा 7 अपॉन 113 का अंडर रूट। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 49 अपॉन 113, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है इसको हम यहां पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 64, ठीक है, 64 अपॉन 113, और ये है 1 माइनस 49 अपॉन 113। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113, ठीक है, ये आएगा हमारा बराबर में 113 माइनस 64 अपॉन 113, बड़ा वाला ये आएगा डिवाइडर, और बच्चों आएगा हमारा 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखिए ये क्या कट, ऊपर ये आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा बच्चों 64। तो हमारी इसकी वैल्यू जो आई वो आई बच्चों 49/64। यही बच्चों इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये और भी तरीकों से हो सकता है, वो आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। थर्ड जो इसका एक्सरसाइज है उसमें देखेंगे, और बच्चों फिर 11th भी करना है तो वहां देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट फॉर प्रैक्टिस था। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल हल हुआ है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों हमको निकालना है सेकेंड पार्ट में कि हमारी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू हमको दे रखी 7/8, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 49/64। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन ये है कि इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। ठीक है बच्चों, हमको ये दे रखा है, हमको प्रूव करना है, ये चेक करना है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए हमको गिवन है 3 cot A = 4, यानी कि cot A = 4/3 हो गया। और बच्चों cot A क्या होता है इसी ट्रायंगल में, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C। तो बच्चों ये हमारा है बेस, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज। तो cot A इसके हिसाब से यदि हम लिखेंगे तो वो हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात। तो बेस यहां पर अगर देखें तो 4 होता है, ये होता है 3। तो बच्चों ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 3। ठीक है, अब बच्चों हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये होगा AC² = AB² प्लस BC²। देखिए ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ठीक। अब देखिए AB क्या है, AB है हमारा 4² BC है बच्चों 3² तो बच्चों हो गया 16 प्लस 9 और ये हो जाएगा 25। तो बच्चों AC² हो गया 25, तो AC की वैल्यू आ गई 5। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, ये हमारा हम कई बार निकाल चुके हैं, हमको करना है। अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, sin A cos A और tan A की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों को क्या हो, वैसे तो देखिए cot A यानी कि tan A तो क्या होता है, वो होता है 1/cot A होता है। तो बच्चों उल्टा करेंगे तो हमारा tan A आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3/4। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो पहला आ गया tan A और ये आ गया बच्चों हमारे पास 3/4। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख दीजिए। अब बच्चों हम करते हैं cos A की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पहले sin A निकालते हैं, चलिए। तो देखिए क्या हुआ, sin A, sin A क्या होता है, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया sin A, ये हो गया बच्चों हमारा 3/5। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं cos A। तो cos A की वैल्यू जो है वो होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज है 5। यहां से देख के चलिएगा, तो यहां पे बच्चों हमने इस तरीके से लिख दिया cos A = 4/5। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा है कि नहीं, बाकी मैं सब इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए sin A cos A tan A की वैल्यू हमारे पास है, हम अपना इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A, 1 - tan है बच्चों 3/4, इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे अपॉन 1 - 3/4 का स्क्वायर ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 1 - 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये भी प्लस है, 1 + 9/16। बच्चों ये आया 16 - 9/16 और डिवाइडेड बाई 16 + 9/16। 16 से 16 कट गया, ये आया बच्चों इसमें से 7, नीचे आ गया 25। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई बच्चों सिंपल सा 7/25। इसको नोट कर लीजिए। tan A की जगह हमने रखा वैल्यू जो थी उसको कैलकुलेट करते आए, आराम से कैलकुलेट करिएगा, ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया कंप्लीट। अब बच्चों उधर लेते हैं राइट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, cos² A - sin² A। cos A की वैल्यू है बच्चों 4
अपॉन 5 इसका स्क्वायर माइनस साइन ए है 3/5 इसका स्क्वायर। देखिए ऐसे किया तो बच्चों आ गया 16 अपॉन 25 माइनस बच्चों 9 अपॉन 25। बच्चों इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो बच्चों ये आ गया 7/25। तो बच्चों इसकी वैल्यू भी आ गई 7/25। तो देखिए इसकी वैल्यू भी 25 7/25 आई, इसकी वैल्यू भी आई। तो बच्चों ये हमारा जो है ये इक्वल है, यानी इसका आंसर है कि यस गिवन, ठीक है, गिवन रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, इसका आंसर है यस। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए इफ इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको दे रखा है tan A इक्वल टू 1/√3। अब बच्चों सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये बच्चों A है, ये B है, हमको दे रखा है राइट एंगल B पे है, C ये हो गया। अब बच्चों tan A इसके हिसाब से बच्चों होगा हमारा tan A, ये होगा बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल सी बात। तो ये हमको 1/√3 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों बेस। ठीक है, अब बच्चों हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा tan A। ठीक, अब देखिए हम क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालना है, AB हमारा है वो है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 1, तो ये आ गया 4, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4, तो AC की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आया 2। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 2, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब बच्चों हमको क्या करना है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। तो बच्चों हम साइन ए निकालेंगे पहले। तो देखिए साइन ए हमारा क्या होगा, साइन ए का जो फॉर्मूला इस ट्रायंगल के हिसाब से होगा वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये देखिए परपेंडिकुलर हमारा है 1, हाइपोटेन्यूज है 2, तो बच्चों साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। तो बच्चों हम इसको यहां नोट करते हैं, साइन ए इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब बच्चों हम निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से बेस है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। तो बच्चों यहां पर नोट कर लीजिए इस तरीके से, कॉस ए इक्वल टू √3/2। ठीक है, चलिए अब हम इसको बिगाड़ते हैं, नोट कर लीजिए आप आराम से। अब बच्चों चलती है बात करते हैं आगे। देखिए इसमें कॉस सी साइन सी की जो है दिख रहा है हमको। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस एंगल पे। तो बच्चों हम इस एंगल के देखते हैं। अब बच्चों इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस कौन सा होता है, एंगल के एडजेसेंट वाला साइड, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के अपोजिट वाला। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो ये बच्चों हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो चलिए अब हम निकालते हैं साइन सी सबसे पहले। तो साइन सी हमारा क्या होगा, वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बच्चों क्या है हमारा √3, हाइपोटेन्यूज है 2। तो बच्चों ये आ गया हमारा साइन सी इक्वल टू √3/2। इसको यहां जरा आप नोट कर लीजिए बड़े प्यार से कि साइन सी
इजकल टू √3/2। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम cos c निकालते हैं। तो cos c क्या होगा, ये होगा हमारा, ये होगा सिंपल सा, ये होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटनीज। और बच्चों बेस देखिए अब हमारा क्या है, ये है 1, तो बेस हो गया 1, हाइपोटनीज 2, तो बच्चों ये आ गया हमारा cos c इजकल टू 1/2। तो बच्चों हम इसको यहां लिखते हैं cos c इजकल टू 1/2। ठीक है, अब बच्चों चलिए ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब बच्चों हम जो है इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बच्चों आइडेंटिटीज लग के भी होती है, लेकिन वो आगे पढ़ी जाएंगी। तो पहला है हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो है बच्चों साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू देखिए क्या है 1/2। कॉस सी की वैल्यू देखिए क्या है, वो भी 1/2 है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए √3/2, ये हो गया √3/2। कॉस साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2, ये हो गया बच्चों √3/2। तो बच्चों ये आ गया 1/4 प्लस 3/4, इसको जोड़ देंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 1, तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 1, इसको लिख दीजिए। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, ये है cos a, ठीक है, cos c माइनस साइन a साइन c। आपकी बुक में भी लिखा है, यहां भी लिखा, देख लीजिए। अब बच्चों देखिए cos a क्या है, cos a √3/2, क्या हुआ, cos c है हमारा 1/2, तो ये हो गया बच्चों 1/2 माइनस साइन a है हमारा 1/2 और साइन सी है हमारा √3/2। तो बच्चों देखिए ये आया हमारा √3/4 माइनस √3/4, बच्चों ये आ गया 0, तो बच्चों इसकी वैल्यू है 0, तो इसकी वैल्यू आई 1, इसकी आई वैल्यू 0। बच्चों यही इसका सोल्यूशन है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और बच्चों इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों सबसे पहले हम जो है एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से बच्चों, वो है हमारा इस तरीके से पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, यहां पे आ गया। और बच्चों इसमें पी क्यू हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, चलिए हमने इसको 5 लिख दिया, सेंटीमीटर नहीं लिख, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलिए यहां देखिए, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू बच्चों हमको दे रखा है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है, तो बच्चों हमको सारे साइड्स पता होने चाहिए। कहानी यह है कि ये हमको जो है यहां पर ज्वाइंट में दे रखा है, ज्वाइंट वेंचर है इनका, ये नहीं दे रखा। अब हमको इससे ही पी आर क्यू आर निकालना पड़ेगा, तब हम साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकाल पाएंगे। तो बच्चों देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमने सेंटीमीटर मिटा दिया क्योंकि हमको करना है यहाँ पे कैलकुलेशन। तो बच्चों देखिए हमारे पास हाइपोटनीस क्या है, पी आर है। तो बच्चों हम पी आर निकालते हैं, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, देखिए इस तरीके से, और पी की यू हो गया। अब बच्चों इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब पी आर की जगह ये वैल्यू रखते हैं, तो पी आर की जगह हमने लिख दी 25 माइनस क्यू आर, और बच्चों ऐसे लिख दिया बराबर बच्चों ये आया क्यू आर स्क्वायर, और बच्चों पी क्यू की वैल्यू 5 है तो ये आ गया 5 स्क्वायर।
इसमें बच्चों हम आइडेंटिटी लगाते हैं ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से हमने किया, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर और बच्चों प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ये देखिए इस तरीके से आ गया, बहुत आराम से देखिएगा बच्चों। देखिए यहां पे आया क्यू आर से क्यू आर हमारा कट गया, हमारे पास जो बचा वो बचा 625, ठीक है 625 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये आ जाएगा बच्चों माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, ठीक है। देख लीजिए बड़े आराम से आप इसको। अब बच्चों माइनस से माइनस कटा तो बच्चों आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 600/50, यानी कि क्यू आर आ गया बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर। बच्चों क्यू आर की वैल्यू यहां पे आप लिखिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से लिख लीजिए, बहुत ही आराम से देख लीजिए, समझ के करिएगा। कैलकुलेशन है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट है। अभी तक जैसे सिंपल क्वेश्चन थे वैसा नहीं है, और आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, खासतौर से जो आरडी शर्मा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब मैं देखिए बच्चों इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, और जिसने ना नोट किया हो वीडियो को पीछे करके देख लेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रहा है बच्चों। अब हम पी आर निकालेंगे, तो देखिए बच्चों क्यू आर हमें मिल गया, क्यू आर मिला 12, तो यहाँ लिखिए 12 स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिए 5 स्क्वायर, तो बच्चों हो गया 144 प्लस 25, तो बच्चों ये हो गया 169, तो बच्चों ये हो गया 13 स्क्वायर पी आर स्क्वायर, तो बच्चों पी आर की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको आप यहां लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बच्चों खत्म। अब बची है इसमें केवल फॉर्मेलिटी, तो चलिए वो फॉर्मेलिटी करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों पहले निकालना है हमको साइन पी, तो बच्चों साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज। तो परपेंडिकुलर हमारा है 12, हाइपोटनीज है 13, तो बच्चों ये हमारा हो गया साइन पी इज इक्वल टू 12/13। पहला आंसर आ गया। फिर निकाला है कॉस पी, कॉस पी होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटनीज। बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर, हाइपोटनीज है 13, तो बच्चों हमारा कॉस पी हो गया बच्चों 5/13। फिर बच्चों हमारा आता है टेन पी निकालना है, तो टेन पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है 5, तो बच्चों टेन पी हो गया हमारा 12/5। ये इसका आंसर है, और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहला है बच्चों, देखिए अपने बुक में भी देख लीजिएगा आप, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है बच्चों। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं भी आपको बताता हूं। देखिए 10a हमारा क्या होता है, 10a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब बच्चों एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ठीक है। ये बच्चों परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बच्चों बेस, और ये हो गया बच्चों हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब बच्चों कभी हमारा परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा होगा, कभी कम होगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। तो बच्चों जब हमारा परपेंडिकुलर ज्यादा होगा बेस से, तो बच्चों 10a हमारा आएगा ग्रेटर देन 1। इसको अगर हम ए बी सी लें, ए बी सी, ठीक है। और जब 10 परपेंडिकुलर हमारा छोटा होगा तब 10a आएगा लेस देन 1, लेकिन इसमें लिखा है ऑलवेज, तो ऑलवेज ये सही नहीं है, इसलिए ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इसको आप जो है हटा दीजिए। अब चलिए बच्चों करते हैं ये वाला sec a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec क्या होता है बच्चों,
सेक ए लिखते हैं बच्चों हम। तो सेक हमारा क्या होता है? सेक होता है हमारा जो होता है हाइपोटनीस अपॉन बेस, ये होता है। ठीक है, तो बच्चों ये पॉसिबल है। हाइपोटनीस हमारा ज्यादा होता है, बेस कम होता है, ये हमको पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये पॉसिबल है। तो बच्चों ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ये वाला है ट्रू। ठीक है, चलिए अब बच्चों आ गया इस तरीके से। बच्चों अगला जो है ये मजाक है, ये क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कॉस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस इंटू ए। ठीक है, कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर कॉसेंट एन एंगल ए। ठीक है, नहीं गलत हो गया, ये नहीं है, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कॉस ए इज एब्रिविएशन। जैसे इन्होंने कहा कि कॉस ए जो है वो बच्चों कॉसेकेंट का एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एब्रिविएशन का मतलब होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपको पता ही है ना, एकेडमी, इसको बच्चों क्या कहते हैं? एनडीए। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एब्रिविएशन हो गया एनडीए। ठीक है, तो इसको हम एब्रिविएशन कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो बच्चों इन्होंने कहा है कि कॉसेकेंट जो है, कॉस ए इसका एब्रिविएशन है। नहीं बच्चों, ये गलत है। इसका एब्रिविएशन होता है बच्चों कॉसेक। कॉसेक ए को हम कॉसेकेंट कहते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, इसको भी आप लिखिए फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए लिखा है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट इंटू ए। बच्चों ये गलत है। कॉट की अपने आप में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। कॉट ए जो है पूरा का पूरा ए एंगल का रेशियो है, जो कि होता है हमारा, कॉट ए होता है हमारा बेस अपॉन जो है परपेंडिकुलर। कॉट अलग, ए अलग कुछ नहीं है। ए अलग की है, एंगल है, लेकिन कॉट का कोई मतलब नहीं, यानी कि ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है बच्चों साइन थीटा, क्या लिखा है बच्चों हमारे पास? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये पॉसिबल होगा या नहीं? तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। देखिए बच्चों, यहां पर हमारा लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो साइन थीटा का हम लिखें, जैसे किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा लिखेंगे तो वो बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज। ये होता है बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटनीज होता है। ठीक है, ये कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। अगर हम इसको माने तो बच्चों हमारा जो है परपेंडिकुलर हाइपोटनीज से जो है छोटा हो रहा है, इसलिए बच्चों ये गलत है, बात नंबर 1। और जब आगे आप ट्रिग्नोमेट्री और अधिक पढ़ोगे तो बच्चों साइन थीटा जो होता है ना, बहुत इजी है, ये बच्चों होता है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चों -1 से 1 के बीच में आती है। ये बात अभी आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ये आगे आप बहुत पढ़ोगे। इंटर में जब जाओगे अल्टरनेटिंग करंट लगाओगे, फिजिक्स में जो मेरा पढ़ा हुआ है वीडियो अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें इसका बहुत यूज है। तो बच्चों ये होती है, तो कभी भी साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम इसको करें तो ये 1.33 आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, तो हर तरीके से ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होती है 8.1 की। तो बच्चों इसी के साथ में अब जो है इसको वीडियो को यही रोकता हूं। अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।